आभार की बाबत अध्यात्म गुरु दादा जेपी वासवानी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। लिखते दादा कि ईश्वर ने हम पर कितने नियामतें बरसा रखी है और हमें इसका एहसास भी नहीं है। हम तो बस शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, और चिंताग्रस्त तनावग्रस्त हो जाते हैं। लिखते हैं दादा जेपी वासवानी कि जो भी व्यक्ति तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त, परेशानियों से भरा हुआ, समस्याओं से भरा हुआ मेरे पास आता है, मैं उसे एक ही बात कहता हूं, काउंट योर ब्लेसिंग्स। न सिर्फ काउंट करो बल्कि लिखो, लिस्ट बनाओ। तब एहसास होगा आपको कि उसने कितनी नियामतें बरसा रखी है। एवज में धन्यवाद शब्द भी आपको छोटा महसूस होगा। अध्यात्म गुरु दादा जेपी वासवानी में बहुत सुंदर प्रसंग की चर्चा करते हैं आभार की बाबत। लिखते हैं कि तीर्थ यात्रियों का एक समूह पहाड़ों पर यात्रा कर रहा था। यात्रा लंबी थी, थकावट भरी थी, रास्ते संकरे थे, फिसलन भरे थे, खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। जो भोजन उनके पास था वो भी खत्म होते जा रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, समस्याओं से भरे हुए, परेशानियों से भरे हुए। ऐसे में निर्णय लिया गया कि आज रात जिस धर्मशाला में रुकेंगे वहां एक मीटिंग बुलाई जाएगी, ताकि जो जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो परेशानियां, उस पर चर्चा, उससे बाहर कैसे निकले। रात हुई, एक धर्मशाला में सारे तीर्थयात्री रुके। सारे नीचे आग जलाई गई, ठंड का समय था। उसके किनारे गोल सारे के सारे बैठ गए कि अपनी समस्याएं बताएंगे। अभी गोल घेरा बना के आग ताप ही रहे थे, बैठे ही थे कि उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि हम सब अपनी अपनी समस्याएं बताना शुरू करें। उसके पहले ईश्वर का आभार तो प्रकट कर लेवे कि यात्रा लंबी थी, थकावट भरी थी, खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी, रास्ते संकरे थे, फिसलन भरे थे, भोजन समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, सही सलामत हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। यहां पर आकर आभार तो प्रकट कर देवे उसका। लिखते हैं दादा जेपी वासवानी कि उस व्यक्ति का इतना भर कहना था कि सारे के सारे आभार व्यक्त करने में व्यस्त हो गए। किसी ने भी समस्याओं का जिक्र नहीं किया। आभार में इतनी ताकत है कि वो आपको जीवन का सकारात्मक मोड़ देखने पर मजबूर कर देता है। आभार की तुलना दादा जेपी वासवानी अफ्रीका में पाए जाने वाले एक फल से करते हैं। अफ्रीका में एक फल पाया जाता है, नाम है उसका टेस्टी बेरी। उसकी खासियत है उस फल की कि जब आप उस फल को खाते हैं, उसके बाद, उस फल खाने के बाद आप कितना भी कड़वा, कितना भी तीखा, कितना भी कसेला खा लीजिए, आपको मीठा ही लगेगा। आभार की भी वही अवस्था। यदि आभार की आदत पड़ गई, कितनी भी समस्याएं, परेशानियां आपके सामने से निकलती जाएगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। शास्त्रों में भी एक कथा का वर्णन आता है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने विष्णु लोक जा रहे थे, पृथ्वी लोक से होते हुए।
ब्रह्म मुहूर्त में घर से रवाना हुए। चलते चलते विष्णु लोक जानने के लिए रास्ते में समुद्र पड़ा। दोपहर का वक्त था, ऊपर तपता सूरज, नीचे तपती रेत। ऐसे में उन्होंने देखा कि सामने से एक पक्षी बेचारा फुदक फुदक कर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके तलवे जल रहे थे। नारद जी को उस पक्षी को देखकर बड़ी दया आई। उसके पास पहुंचे और बोले कि क्यों इतनी तपती धूप और तपती रेत में तपते हो? यहां से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर घना जंगल है, क्यों नहीं वहां चले जाते? घने वृक्ष, फलों से लदे हुए, फूलों से लदे हुए, क्यों तपती धूप में तपते हो? मत तपो। पक्षी का कहना था कि नारद जी, मेरा जन्म यहीं पर हुआ और सुबह और शाम का समय तो बहुत आसानी से कट जाता है, परेशानी सिर्फ दोपहर के वक्त होती है। यदि घने जंगलों में जाता हूं, पता नहीं मेरा मन लगे कि नहीं लगे। लेकिन नारद जी को उस पक्षी पर बड़ी दया आ रही थी। बोले, ऐसा है कि मैं भगवान विष्णु से मिलने विष्णु लोक जा रहा हूं, तुम्हारी भी कोई अर्जी है तो बता दो, लगा दूंगा, पूरी हो जाएगी। पक्षी का जवाब था कि नारद जी, यूं तो ईश्वर का दिया हुआ सारा कुछ मेरे पास है, आप सिर्फ इतना कह दीजिए विष्णु भगवान से, भगवान विष्णु से, कि यहां पर एक छोटे से पेड़ की व्यवस्था कर देवे, ताकि जब तपता सूरज हो, तपती रेत हो, उस पेड़ पर तनिक मैं विश्राम कर सकूं। बोले, इतनी सी बात? मेरा प्रभु तो पलक झपकते ही व्यवस्था कर देगा। आगे बढ़े विष्णु लोक की ओर, नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए पहुंचे। भगवान विष्णु से बातों का आदान प्रदान हुआ। फिर पक्षी की एप्लीकेशन धर दी कि भगवान एक छोटे से पेड़ की व्यवस्था कर दीजिए। क्षण भर के लिए भगवान विष्णु ने आंखें बंद की, खोली और कहा, नारद जी, ऐसा है कि उस पक्षी के भाग्य में एक पत्ते जितनी छांव भी नहीं है, पेड़ कहां से दूं? मैं भी मजबूर हूं, जब भाग्य में नहीं तो नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि तुम सिफारिश लेकर आए हो, तो एक उपाय बताता हूं ताकि उस पक्षी को सुविधा हो। कहा कि जब तपता सूरज हो, तपती रेत हो, उस पक्षी से जाकर कर दो कि कुछ देर एक पैर पर खड़ा रहे, कुछ देर एक पैर पर खड़ा रहे, ताकि एक एक पैर को आराम मिलता रहे। और उस पक्षी से कहो, जो कुछ तुम्हें ईश्वर ने दे रखा है उसका निरंतर आभार प्रकट करते रहो, जीवन सफल हो जाएगा। नारद जी वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। वही समुद्र, वही रेत, वही पक्षी। जो ही उस पक्षी ने नारद जी को आते हुए देखा, झटपट पहुंचा कि मेरी एप्लीकेशन अर्जी दी क्या भगवान विष्णु के दरबार में? बोला, दी थी भैया। वहां जवाब था कि तुम्हारे भाग्य में पत्ते जितनी छांव भी नहीं है, पर उपाय बताया है कि तपता सूरज हो, तपती रेत हो, कुछ देर एक पैर पर खड़े रहो, कुछ देर एक पैर पर खड़े रहो, और ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ भी दे रखा है उसका धन्यवाद, आभार प्रकट करते रहो। संदेश देकर नारद जी गंतव्य की ओर रवाना हो गए। कुछ ही समय बीता होगा कि नारद जी को उस पक्षी की याद आने लगी कि जाकर देखें क्या अवस्था, क्या व्यवस्था, तपता सूरज, तपती रेत। जब समुद्र किनारे पहुंचे, दंग रह गए। दूर से देखा घना वृक्ष, फलों से लदा हुआ, फूलों से लदा हुआ, वो पक्षी उस पर झूम रहा है, मंडरा रहा है। खुश हुए पक्षी को देखकर, पर भीतर दुख भी हुआ कि भगवान ने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे झूठ क्यों बोला। उस पक्षी के पास गए, उससे राम रमी की, वहीं से विष्णु लोक की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, झट बोल पड़े, भगवान आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझसे कहा था कि उस पक्षी के भाग्य में एक पत्ते जितनी छांव भी नहीं है। मैं अपनी आंखों से घना वृक्ष, फलों से लदा हुआ, फूलों से लदा हुआ देख कर आया हूं। भगवान विष्णु का उत्तर था कि नारद जी, ऐसा है कि तुमने जब जाकर उस पक्षी से कहा कुछ देर एक पैर पर खड़े रहो,
कुछ देर दूसरे पैर पर खड़े रहो और जो कुछ तुम्हें ईश्वर ने दे रखा है उसका धन्यवाद करते रहो। उस पक्षी ने मेरा इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया कि जो कुछ उसके भाग्य में नहीं था वो भी देने के लिए मैं मजबूर हो गया। ये है आभार की ताकत है।